T20 का वर्ल्ड कप अभी तक जारी है। बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस भी खत्म होते जा रहे हैं। बहरहाल आज वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले गए, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका ने कंप्लीटली आउट क्लास किया वेस्ट इंडीज को, 9 विकेट से फतेह हासिल की। जिम्बाब्वे और इंडिया का ही मैच भी खेला गया, जिसमें इंडिया ने कंप्लीटली अपनी हम पल्ला टीम जिम्बाब्वे को नॉकआउट कर दिया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल, एक ऐसे बॉलर जिन्होंने क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा विकेट्स ली, बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। क्या बात है। प्रोफेशनल क्रिकेट में तकरीबन 800 विकेट्स लेने के साथ मशहूर स्टैटिस्टिशियन क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन 28,000 रन जोड़ने वाले अहमद शहजाद। अहमद भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के चांसेस मादूम हो रहे हैं, आपकी किटिंग अच्छी होती चली जा रही है, क्या वजह है इसकी कि आप ज्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं जब से पाकिस्तान नॉकआउट हो रहा है? और तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही है हमारे लोगों के पास, तो हमने कहा अच्छे कपड़े पहन के लोगों को एंटरटेन कर दिया। वेरी गुड भाई, आज 2 मैचेस खेले गए। कल आपने ये तो नहीं बताया था कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में कौन जीतेगा, मगर आप पीछे जब हम बैठते हैं चाय पानी कर रहे होते हैं तो आपने कहा था यार मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, दोनों मेरी फेवरेट टीम है, मगर साउथ अफ्रीका जीतेगी। और साउथ अफ्रीका जीत गई, आउट क्लास कर दिया वेस्ट इंडीज को। ऐसा लगा वेस्ट इंडीज को खेलना ही नहीं आता। देखिए, साउथ अफ्रीका तो ऐसी टीम है कि वो फाइनल खेलने वाली टीम है, और उनमें आप देखें ना, कोई वीक लिंक नहीं नजर आ रहा यार। आप उनके बॉलर्स देखें, रेगुलर विकेट ले रहे हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है, इतने अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं। फिर बैट्समैन उनके टॉप 3 से लेके आप 4, 5, 6 मिडिल ऑर्डर देखें, वो परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में नीचे वालों ने किए थे 4, 5, 6 ने, आज टॉप 3 ने कर दिए। वो एक कंप्लीट टीम है, और जिस तरह मार्करम लीड कर रहे हैं ना इस टीम को, आज आप उनकी बारी देखें, चार्ज उन्होंने लिया पहली बॉल से। इट मीन्स कि जो कैप्टन का माइंड सेट होता है ना, वो टीम पे बड़ा इफेक्ट करता है। और मार्करम ऐसा है, वो बड़ा फाइट करता है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ग्राउंड में, उसका फेस बता रहा होता है कि वो मैच में कितना इन्वॉल्व है। तो ये एक टीम बताती है। और फिर 2024 से जो उनका एक स्टैंडर्ड था ना वर्ल्ड कप में, वो देखें, वो दिखा रहे हैं कि हम जो फाइनल खेले हुए हैं, ये वो टीम है। तो उन्होंने एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर तैयारी के साथ आए, और वो नजर भी आ रहा है। अब देख लें कि वो इंडिया के हर ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी जिस तरह के उन्होंने चेस किया है, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना जल्दी चेस कर लेंगे कि 14-15 ओवर में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और वो फेवरेट है फाइनल खेलने की। लास्ट वर्ल्ड कप की तरह अभी भी फेवरेट है। आज दूसरा सवाल भी आपसे ही करूंगा। अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए उन्होंने, काफी तेज किए, यूजुअल से ज्यादा 200 का स्ट्राइक, 183 का स्ट्राइक रेट जो उनका होता है यूजुअली। तो आज क्या डिफरेंट किया? छोटी टीम थी या आज प्रेशर कम था? छोटी बड़ी टीम तो नहीं होती क्रिकेट में। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया, क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, तो आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया बॉल का। वेट आज इधर भी शॉट लग रहे थे, उनके सामने भी लग रहे थे, इधर भी लग रहे थे। इवन ड्यूरिंग मैच रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि आज ये बड़ा बैलेंस रह के और बॉल को टाइम करने की कोशिश करें, ना कि हर बॉल जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि उन्होंने एक दिन पहले जो प्रैक्टिस किया है कि लाइन में आके सीधा खेल रहे हैं, कवर में पंच कर रहे हैं। तो देखें, जो भी है इस एज में अगर उसको इतना जल्दी समझ आ जाए कि नहीं यार, इंटरनेशनल क्रिकेट की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता करनी, तो ये एक अच्छी बात है, और उसके लिए बड़ा अच्छा है। ये ना हो हमारे ऊपर पड़ जाइए कि अच्छा खासा स्लॉगर था, आउट हो जाता था, आपने उसको सिखा के सही बैट्समैन कर दिया, अब हमारी मुसीबत, क्योंकि हम तो बेहतर होंगे नहीं। रऊफ भाई, आप बताइए कि अब इंडिया ने आज ऐसे खेला कि जैसे उन्होंने इंटेंट दिखा दी कि भाई आमिर को गलत साबित करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, रन रेट भी बेहतर कर लिया उन्होंने आज। आपको लगता है कि अब इंडिया के चांसेस हैं? बिल्कुल, इंडिया के क्लियर चांसेस बन गया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले हैं। आपकी बात ठीक है कि वीक टीम के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, पर आप ओपनली खेलते हैं। यही अगर स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ इनका मैच होता तो उसमें रिजल्ट में भी डिफरेंट हो सकते थे। दूसरा, एक अच्छी चेंज उन्होंने की है कि संजू सैमसन को खिलाया, और बड़े अरसे के बाद काफ़ी अरसे से इसको बाहर बिठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा के बाद बड़ा एक एस्टेब्लिश बैट्समैन है, इसको अगर कंटिन्यू इंडियन चांस दे तो ये बड़ा बेस्ट, उसको रिप्लेसमेंट पे क्या उसका नाम है, रोहित शर्मा की, ये आ सकता है। मगर मैं थोड़ा सा एक तो ना आपको बात करूंगा पहले मैच पे जो साउथ अफ्रीका का और वेस्ट इंडीज़ का हुआ, उसमें एक तो 90 रन पे इनके 7 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के। जो उनके ऑलराउंडर थे शेफर्ड और उसके बाद होल्डर, उन्होंने प्रूव किया कि वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कह रहे, अगर बैटिंग की जरूरत पड़ी है तो उन्होंने बैटिंग करके अपनी टीम को 177 का टोटल दिया है। इसमें हमारे जो ऑलराउंडर है उनको भी सीखना चाहिए कि जब बॉलिंग की जरूरत पड़ती है वो बैटिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं हमारे वाले, जब बैटिंग की जरूरत पड़ती है वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं। फिर दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो चेस किया साउथ अफ्रीका ने, अब देखिए जो उनके 3 ओपनर हैं, मार्करम, उसके बाद आपका रॉन रिकल्टन, और तीसरा आपका डिकॉक। डिकॉक ने 54 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं,
96 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। 100 फर्स्ट क्लास मैच है मार्करम के और 60 उसके टेस्ट मैचेस हैं। ठीक है, रॉयन रिकल्टन के 20 टेस्ट मैच है और 70 उसके फर्स्ट क्लास मैच हैं। लास्ट ईयर उसने 254 टेस्ट मैच में किया और ये तीनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के। ये हमारा जो अवाम के लिए और जो हमारी थिंक टैंक है क्रिकेट चलाने वाले, उनके दिमाग समझने खोलने के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उनको ये चीज़ समझाए कि टेक्निक T20 क्रिकेट में भी मैटर करती है। आप सिर्फ ये T20 परफॉर्मेंस पे बच्चों को सिलेक्ट करके उनका मुस्तकबिल खराब ना करें। जो आपके स्टैब्लिश प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास में, जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली हुई है, वही आके आपकी क्रिकेट को सही लाइन पे चला सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। कल क्रूशल मैच है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। हमारे ऊपर पॉइंट टेबल देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। इस वक्त वाकयात कुछ इस तरह के हैं कि इंडिया ने काफी रिकवरी की है, -3.8 से -1.1 पे उनका तो वैसे ही है ना, डू एंड डाई, जो जीते वो पहुंच जाए। उनका उनके तो ऊपर तो वैसे- यही है, उनका डू तो एंड डाई वाला बात है, जो जीतेगा पहुंचेगा। जिम्बाब्वे इज आउट, जिम्बाब्वे एलिमिनेटेड है। अब पाकिस्तान की जहां तक बात है, हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है आपको रऊफ भाई, कुछ है अपना इंग्लैंड न्यूजीलैंड का है। अगर न्यूजीलैंड आज जो लोग ये कह रहे थे ना कि 20 रन से हराए इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, तो पाकिस्तान को 50 के 60 रन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को, कुछ ऐसा था। इतना तो कर सकते हैं हम, इतना तो कर सकते वही मैं कह रहा हूँ, इतना मार्जिन तो नहीं है। रऊफ भाई। अगर 20 रन आप से बढ़ाओ। अगर 20 रन से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त है तो पाकिस्तान को 30 रन से इसको शिकस्त देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल ये तो कि हो अगर सकता है। अगर ओवरऑल रिजल्ट आप देखें ना, तो उसमें यह आ जाता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका को, अगर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड हराता है तो पाकिस्तान को या तो 40-50 रन से इसको श्रीलंका को हराना पड़ेगा, या फिर जो चेज करेगा पाकिस्तान वो 15 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। चेस तो हम नहीं कर पाएंगे 15 ओवर में, हमें बुरा लगता है ये सब। वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता लेकिन ये उस सिनेरियो में कि है। जब तो अगर इसलिए मेरी हारे वो- प्रिडिक्शन है पाकिस्तान के हक में इंग्लैंड का, हालांकि न्यूजीलैंड फेवरेट है, इंग्लैंड जीतेगा। अब मैं आपको लंबा सवाल पूछ रहा हूँ। इंग्लैंड जीतेगा। चलो अगर इंग्लैंड कह दिया, इंग्लैंड जीतेगा। अगर इंग्लैंड जीत भी गया, लेकिन क्लोज रह के अगर जीता ना इंग्लैंड, क्लोज आखिरी ओवर में इंशाल्लाह इस सही तरह अगर जीतेगा, जीतेगा, बात हो गई। इंशाल्लाह जीतेगा। सही। बाबा ने कह दिया, बाबा ने कह दिया तो फिर कह दिया, बाबा कहने ने फिर हम कौन होते हैं? बाबा ने कह दिया और बाबा कहने ने जड़ा बंदा संभाल नहीं पाएगा। आओ अच्छा अच्छा, ऐसे यार, ये बड़ी अहमद मासूम भाई पिक्चर। सवाल, सर अब आप तीनों से सवाल है कि भाई पाकिस्तान, ये सबको पता है, पूरी कौम को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान को या तो तेज चेस करना पड़ेगा या टारगेट ऐसा सेट करना पड़ेगा कि हम बड़े मार्जिन से हरा सके। ये इंग्लैंड के जीतने पे भी है। अब ये सब सिचुएशन क्लियर है, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा, प्लेयर्स को भी पता होगा, कप्तान को भी पता होगा कि तेज खेलना है, तेज टीम क्या होगी। हेलो भाई, मैंने जो टीम का बताना बुतूना था ना, मैंने बता दिया पहले मैचों के अंदर। अब जो इनका दिल कर रहा है वो ये खिला दे, हम यहाँ बैठ के बैक ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता टीम रऊफ का। भाई, टीम में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए टू मेक दिस पॉसिबल। देखिए, मुझे अभी तक ना इसकी स्ट्रेटजी का नहीं पता है, जो अपने माइक हसन साहब हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने नेदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, उसको बाहर उठा दिया। तो ये ना अबरार ने मैच जितवाया पिछले एक साल जो में, अच्छा खेल रहा है उसको बाहर जा रहा उठाया। ये ना अगले मैच में साहबजादा को बाहर कर दिया। तो ये अब दुआ करें कि वो बाहर ना हो, वो मैच खेल रहा हो। सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि साइम की जगह आएगा इब्रार और सलमान की जगह आएगा नसीम। सलमान आगा की जगह, नहीं, मिर्जा सलमान की जगह। मिर्जा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। अब मैं तस्वीरें लगा रहा हूं, यस और नो में जवाब देना है, टीम में होना चाहिए कि नहीं। बाहरी सवाल। अगला तस्वीर दिखाओ बेटा, और बंदे गिन लेना, 11 कर लेना पूरे। यस 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 यस, यूनानिमस यस। दिखाओ होगा इन एनी केस। यस, और आप अपनी टीम बनाओ ना। यस डालना चाहते हो बाबर को? डालेंगे ना, तो इसलिए मैं भी यस कह रहा हूँ, डालेंगे वो। यार वो आप क्या चाह रहे हो? मैं कहूंगा नो तो वो नहीं डालेंगे। नो, आप नो तो बोलो। नो। नो नो, नॉट एट ऑल। नो नो, जबकि आप फैन है बाबर के और बहुत बड़ा। वनडे टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर। टॉप क्लास। अगली तस्वीर। नो नो। यस यस, नहीं, ये कॉम्बिनेशन Combination में नहीं आता ना। आएंगे ना। चले आप इसका यस आपको एक फास्ट बॉलर कम करना अच्छा एक पड़ेगा। मिनट, आप इसका यस कह रहे हैं, बेटा, तुम ठीक है, सबकी हम भी टीमें कहते थे। आप बताएं कि किसकी जगह खेलेगा। अहमद भाई ये सवाल सलमान होगा मिर्जा। ना। तो फिर भाई मुझसे बॉलिंग नहीं Bowling करवाएंगे। नहीं कराता भाई, ना। अहमद भाई मेरी वो गलत बॉलिंग सुन नहीं लो। कराता, उससे तो फायदा अहमद कोई भाई नहीं। गलत तो सुन लो। अभी ना आप तीनों की टीम बन रही है पीछे, ओके फिर उसमें सवाल कर लेना कि कॉम्बिनेशन ठीक है गलत है। ओके ठीक, आपने कहा यस, आपने कहा मैंने नो, कहा नो। आपने कहा नो। नो। अगला दिखाओ, तीनों के नाम लिखो, यस नो करते रहो। नहीं, रऊफ भाई कह रहे हैं खेलना चाहिए, बाकी दोनों कह रहे हैं यस 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 यूनानिमस यस। अगला दिखाओ, यस नाफे यस यस। यस यस। अगला दिखाओ, कॉम्बिनेशन याद रखना रऊफ भाई, आपने फहीम को खिलाया है।
यस नो। यस। अगला दिखाओ। रऊफ, नो किया रऊफ भाई ने, सिर्फ रऊफ भाई की टीम अलग बन रही है। यस 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 रऊफ भाई। एक मैच तो देना चाहिए। यस यस यस। यस यूनानिमस यस। अगला। नो 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 सानू आदत नहीं नो 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 सानू आदत नहीं है नहीं चंगे प्लेयर वेखन Yes. दी। यस, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इसको कहीं बाहर नहीं नहीं यूनानिमस यस है, खेलना ही चाहिए फरहान को। नो नो। यस। यस यस उनकी मर्जी है, मर्जी है। अच्छा, अभी टीम replacement. देखते हैं, टीम देखते हैं। ये जो करंट टीम बनेगी ना उसमें ये नहीं खेलना चाहिए। सॉरी। ठीक, आगे। और कप्तान है, कप्तान Yes, है, इतना yes. तो देना चाहिए। Yes. यस यस। अगला। मिर्जा। नो शाहीन है तो मैं नसीम को ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे 2 बॉलर पूरे हो गए। नो। आपके पूरे हो गए। बिल्कुल भी गंदी परफॉर्मेंस नहीं की नहीं, है वो लेकिन combination- कॉम्बिनेशन के Yeah. लिए No. नो। इन्होंने नो कर दिया। यस 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 तीनों यस है। ये तो मैं नहीं खेल, आखिरी मैं नहीं सहारा। रोकूंगा। हाँ। आखिरी उम्मीद है। है जी, दसों की। कीपिंग कौन करेगा? यही है जो खेलेगा। यस Obviously, कीपर ही नहीं as much as we don't want, to include him in playing कीपर 11, नहीं है but ना, we तो have यही to. यस चलो यस यस खिला रहे हो आप? यस नो। नो, आपने मना कर दिया। पिछले मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए यस। यस अगला। नो नो रऊफ भाई आपके ऊपर है अब। यस। यस। अबे क्या टीम बना रहे हो मैं आप? समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। नो, मैं समझ ठीक गया है। हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, खत्म हो गए। अब रऊफ भाई की टीम लगा दो, क्योंकि आमिर और शहजाद भाई की एक ही टीम है। अच्छा 8 बंदों की टीम है, उसमें देख लेंगे 2 तो परमानेंट ही हैं। भाई देखो। बाबा मेरी मजाल की है कि अच्छा, मैं रूप भाई। different जावा। हाँ, सब जो जो यूनानिमस है वो बताओ। ख्वाजा नाफे आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, अबरार आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, उस्मान तारिक आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, उस्मान खान कहा आप तीनों ने खेलने चाहिए, फखर कहा आप तीनों ने खेलने चाहिए, नसीम, साहबजादा और आगा। ये 8 बंदे हो गए जो आप नवाज तीनों का ने- भी मैंने कहा खेलना चाहिए। नवाज नहीं, तीनों ने जो कहा हाँ, ओके। एक साथ, वो ये 8 है। उसके अलावा आपने इख्तलाफ किया, आपने कहा शादाब को खेलना चाहिए, आपने कहा फ़हीम अशरफ को खेलना चाहिए, आपने शाहीन को भी खिलाया, शाहीन को मना किया। इसकी वजूहात बता दीजिएगा। शादाब को खिलाने की पहले बता दें ताकि हम लोग भी हैरान ना रहें। देखिए, बॉलिंग पूरी करनी थी इस वजह से, और दूसरी चीज़ ये है कि जो 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं नसीम शाह को, क्योंकि आप साथ लेकर गए हैं तो आपने कॉन्फिडेंस तो था कि इसको वर्ल्ड कप खिलाना। आपने अभी तक कोई मैच नहीं खिलाया, तो एक मैच तो बनता है जब आप टूर्नामेंट से क्लियरली लग रहा है कि आउट हो चुके हैं। ठीक है। तो इसी तरह फिर जो दूसरे हैं साथ में फ़हीम अशरफ, एक अगर आप मैच नेदरलैंड से जीते हैं तो उससे मार्जिनली आपको वो मैच जितवाया है हाँ, आखिरी 2 ओवर्स में। नेदरलैंड से, यूएसए से, नेदरलैंड से जितवाया। नेदरलैंड से 2 ओवर्स में। सॉरी सॉरी, मैं इस परफॉर्मेंस के बाद अगर आपको एक अच्छा मैच जितवा देता है कोई भी प्लेयर आपका वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो उसका बाहर निकालना बनता नहीं। और खब्बे भी हैं कुछ, एक एडवांटेज भी है उनका ये उल्टे हाथ का। आप बोल दो, क्यों नाराज हो आप? नहीं नहीं सही है, इनको अपना बिल्कुल ओपिनियन, मैं देखिए अपना अपना ओपिनियन है। जिस तरह वो, मुझे ये है कि अब आके आपको 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए, आपको डेप्थ में बॉलिंग करनी है, नए बॉल पे बॉलिंग करनी है। फ़हीम अशरफ से बॉलिंग करवा ही नहीं रहे। कप्तान का जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है उसको इंक्लूड करे? बारी तो उसकी आती है 8वें नंबर पे, जिसमें कभी 2 बॉल मिल गए, कभी 1 ओवर मिल गया, तो ना होने के बराबर है। इससे ज्यादा अच्छी बात है कि स्पेशलिस्ट डाल लें। नसीम और शाहीन के साथ अगर आप जाएंगे तो ऊपर से भी आपको ओवर करके दे देंगे, नीचे से भी आपको ओवर दे देंगे। तो इसलिए नो फ़हीम, यस 2 फास्ट बॉलर्स। यार देखिए, एक जमाना था रजी भाई का भी यही नंबर था जो फ़हीम अशरफ का है, अब्दुल रज़ाक का, और वहां बड़े इफेक्टिव थे, दुनिया के सबसे नहीं नहीं अच्छे नहीं नहीं नहीं, गलत है। There is a इतना difference. नीचे उनका पहली बात है नंबर नहीं था। 5वें पे ठीक आते है, थे वो। 6वें पे 5, नंबर 6 होता है। छठे पे आते थे। 6वें पे वो आ जाते थे। दूसरा ये था बॉलर पूरा था पूरा था। भाईजान, बॉलर बॉलर पक्के पूरा थे। था। ऐसा नहीं था कि कप्तान उससे बॉलिंग नहीं करवाता था। 85 मारते थे भाई। ऐसे बैट्समैन जो होते हैं, ये इस नंबर पे जो खेलते हैं, उनको दोनों चीजें करनी आनी होती पूरी। तो रज़ाक बैट्समैन भी पूरा था, बॉलर भी बॉलर पूरे भी थे। पूरा। सचिन तेंदुलकर उनके बनी थे भाई, वो आम बात नहीं है। अच्छा, तो भाई ये है कि जो हमने ऑप्शंस हमने देखे स्क्रीन पर, जितने ये प्लेयर्स देखे, डू यू थिंक कि जो स्क्वाड 15 का यहाँ से गया है, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स गए हैं? रऊफ भाई आपसे पूछो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, जब आपकी परफॉर्मेंस आपके स्टैट्स पे होती है। आजकल तो आपने एक स्पोर्ट्स क्या उसको कहते हैं, एनालिस्ट भी मेरा ख्याल है कि डाला हुआ है सिलेक्शन कमेटी में। जो आपने एनालिस्ट को सिलेक्शन कमेटी में डाला है, उससे आपको क्या एनालाइज करके दिया है कि उस्मान खान ने पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में उसकी क्या परफॉर्मेंस है? 12 की एवरेज है। उसने आपको क्या पिछले 2 साल में बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है T20 में? कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर उसके बाद आपने ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट किया,
आपने 1 साल तक तो उसको खिलाया नहीं है, और जब वर्ल्ड कप आपके सर पे आ गया, आप उसको एक यंग लड़के को आप इस मेगा इवेंट में लेकर चले गए। फिर उसके बाद शादाब खान की, मुझे आप कोई 4 आईसीसी इवेंट्स में कोई एक इवेंट बता दें जिसमें उसने ओवर का कोटा मुकम्मल किया और वो बॉलिंग ऑलराउंडर खेला। नेदरलैंड के खिलाफ किया जी ऐसे ही। तो नेदरलैंड का भी क्या उसका नाम है, नवाज का भी यही सीन है। तो इसका मतलब है कि आपका तो सारा ओवर जो आपको जो यंगस्टर थे उन पर रिलाई करना चाहिए था। जितने भी यंगस्टर आप, मसलन अली रजा था, मास सदाकत था, और जितने आप उसके बाद आपका बास अफरीदी था, यार और सुफियान मुकीम कहाँ चले गए? सुफियान मुकीम था, उनको लेकर जाना चाहिए था। वो सुफियान मुकीम कहाँ है अहमद भाई? सुफियान कहीं मुकीम खेल रहा है। को शादाब को लेके आना था ना। देखिए मेरी बात अब आप समझ नहीं रहे। अब आप लंबी कर दो अहमद भाई, लंबी भाई, कर दो। बात इतनी है कि जब आप एक लड़के को इंक्लूड करना चाहते हैं ना एज अ कोच, आप चले मान लिया सिर्फ कोच के फेवरेट हैं और कोई चक्कर नहीं, तो उसके लिए कोई स्टेज भी तो बनानी है ना, किसी को गायब भी तो करना यार पड़ेगा। कोच इतना पावरफुल है कि वो एक प्लेयर के लिए तबाह कर रहे हैं पूरी टीम को और कोई कुछ कह नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है ये जो दुनिया में? इशारा आपने किया ना, बस समझे कि यही हो रहा है। तो मसला इतना सा है कि अगर वो सुफियान मुकीम भी अगर खेल रहा होगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा शादाब के लिए खेलना। वो अबरार को बाहर बिठाई जा रहे हैं तो आप सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं। मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। पर एक बंदा है जिसने अभी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करनी है, सुफियान ने, टैलेंटेड। एक बंदा है जो कर बैठा है, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 में है। They somehow finding reason to sit him out from playing 11 and you talking about सुफियान मुकीम and फैसल वो जो अकरम है। अच्छा मैं रऊफ भाई मुझे ना, मैं ये बोलते हैं ये बात, ठीक है? कल की प्रेडिक्शन लो, इंग्लैंड बस जीत ठीक रहा है। है। अच्छा पूरे अब वर्ल्ड कप से तो हम तकरीबन बाहर ही नहीं बातें इंशाल्लाह। करेंगे, आगे करेंगे। अभी आगे चलते हैं। मैं सवाल दुआ आपने करो पूछा, कल इंग्लैंड मैंने जीते। आई एम सॉरी, छोड़ो इंग्लैंड कल जीते भाई। आप अल्लाह तीनों करे। जिस तरह की बातें बताते हो ना क्रिकेट की, कि भाई वो फला कुछ भी कर ले, ये हो जाए, अल्लाह की कसम मुझे अपना आप बेवकूफ लगने लगता है कि मैं यहाँ बैठता हूँ क्रिकेट का शो करता हूँ। हाँ, वो हमें भी लग रहा इससे होता है। अच्छा तो WWE देख लें यार, जो सब फिक्स्ड है। रऊफ भाई थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना यहाँ पर इनपुट दिया और बहुत वैल्यूएबल इनपुट, हमें बहुत मजा आया। रऊफ भाई के लिए भाई तालियां होनी चाहिए, एकदम रच बस गए शो के अंदर। बड़ा मजा आया रहो भाई, बहुत एंजॉय किया। रऊफ भाई कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप के दौरान हाँ, आपको लाजमी। लेते रहें। कल की प्रेडिक्शन लेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। आमिर भाई, पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो दुआ करो इंग्लैंड इंशाल्लाह। आमीन रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह। सच सच नहीं, तगड़ी न्यूजीलैंड है लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर ये तो इंग्लैंड। नहीं ये नहीं करो आप दिल इंग्लैंड के साथ है लेकिन दिमाग न्यूजीलैंड वो तो मेरा भी है। न्यूजीलैंड काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, आपका ख्याल है न्यूजीलैंड नहीं, मार देगा इंग्लैंड, तमाम उठाओ बा मार देगा। बाबा जी कह रहे हैं अल्लाह करेगा मार देगा इंग्लैंड। बाबा जी इंग्लैंड कहते थे जड़ा बंदा प्रेडिक्शन नहीं देगा वो बड़ा साढ़े बाबा ने क्या ठीक है जी। बाबा कहते हैं कि कल इंग्लैंड जीतेगा इंशाल्लाह। बाकी रऊफ भाई ने अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल के दिखाई है न्यूजीलैंड के नाम पर। देखते हैं कल पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड का जीतना बहुत जरूरी है। दुआ कीजिएगा इंग्लैंड जीत जाए, क्योंकि हम ना बोर्ड से चल रहे हैं, ना स्किल से चल रहे हैं, ना पावर से चल रहे हैं, हम सिर्फ दुआ से चल रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया अब इस टीम के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है।